हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से एक बार मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहीं से मैंने वीडियो शुरू किया है जहाँ पर मैंने वीडियो को एंड किया था। तो अभी हम लोग जा रहे थे पैदल और बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में ऐसे ही सारे नज़ारे देखते देखते हम लोग को बातों ही बातों में बिल्कुल भी टाइम का और पैदल चलने का ना पता ही नहीं चला। तो इससे आगे का ये वीडियो है तो यहाँ पर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। हमारे यहाँ पे जिसको गदेरा बोला जाता है, इसको छोटी नदी भी बोलते हैं। बिल्कुल नदी की तरह गहरा तो नहीं होता है ये, लेकिन इसमें हल्का हल्का सा पानी रहता है और जब बरसात का टाइम होता है तब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। और ये देखिए हमारे गाँव के खेत खलियान कितने सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे सरसों उगाई हुई है, गेहूँ है और सब्जियाँ भी उगाई रहती हैं। तो ये आजकल के टाइम में ना जब सरसों उगती है तो इतना सुंदर लगता है, मतलब पूरा हरा पीला, इतने प्यारे प्यारे कलर कॉम्बिनेशन होता है ना। नेचर ने भी बहुत प्यारे प्यारे कलर कॉम्बिनेशन किए हुए हैं, कितना सुंदर लगता है। और यहाँ पे देखिए दूर बिल्कुल घाटी सी नज़र आ रही होगी आप लोगों को। तो वहाँ सामने से जब बर्फ़ पड़ती है तो वो पूरे पहाड़ जो है ना बर्फ़ से ढके होते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, बिल्कुल वाइट कलर के हो जाते हैं। अभी आने वाले टाइम में आगे जब बारिश होगी इधर के इलाकों में तो वहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे सीधे बर्फ़ पड़ने लगती है। यहाँ पर मैं रास्ते में बैठ बैठ के जा रही थी, पूरी जगह बैठकर फ़ोटोज़ ली हम लोगों ने। और अच्छा लगता है जब आप कहीं जा रहे हो, कुछ इंजॉय करते हुए चल रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी यादगार बनी रहती है। और बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से फ़ोटो रखते हो। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये नज़ारा देखते हुए और फ़ील हो रहा है कि काश फिर से एक बार मैं वहाँ चली जाऊँ। तो शादी के बाद जब आप अपने घर जाते हो, अपने मायके जाते हो, तो आपकी फ़ीलिंग कुछ अलग सी होती है। इससे पहले भी मैं कई बार यहाँ आई हूँ अपने गाँव में, लेकिन जब मैं पहले आती थी ना तो मुझे चलते टाइम बहुत अजीब सा लगता था। इतना चलना पड़ रहा है, इतना ये है, इतना वो है, बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन अब जब शादी के बाद मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी हम ऊपर सड़क में पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से सीधी सड़क है हमारे घर तक। तो यहाँ पर बीच में हम लोग पकौड़ियाँ खाने के लिए रुके भी थे और सब लोग आपको हाई कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं आप लोगों का। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे और अपनी पिकनिक कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें उठा लाए थे, कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह और खाने पीने का ना बहुत सारा सामान। और पापा ने तो ये पकौड़ियाँ रखवा ली थी कि रास्ते में हम लोग खा लेंगे। तो काफ़ी गरम गरम थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस तरह से ना बैठकर अपने गाँव के बीच में। और इतनी सुंदर सुंदर मतलब आवाज़ें आ रही थी चिड़ियों के चहचहाने की, और शांति तो इतनी ज़्यादा थी कि हम चारों की आवाज़ के अलावा और सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। हमारे यहाँ पे उतना ज़्यादा रश नहीं है जैसे बाहर होता है। बाहर तो हम सड़क में जाएंगे ही तो वहाँ पे तो गाड़ियों का शोर अलग और बहुत सारे लोगों का शोर अलग, क्योंकि मार्केट में कितना ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन यहाँ आप लोग देख रहे होंगे दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे गाँव में ना बहुत कम लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग नहीं हैं, बिल्कुल कम से हैं। तो कभी कभार ही दिखते हैं कुछ, जैसे मार्केट चले गए तब, नहीं तो सभी लोग अपने घरों में रहते हैं, किसानी करते हैं, अपने खेतों में ज़्यादातर दिखेंगे। और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो ये है प्राकृतिक जल स्रोत, जहाँ से पानी निकलता है अपने आप। और इतना ठंडा पानी और इतना स्वादिष्ट, मतलब पानी को पीकर आप महसूस कर सकोगे कि ये पानी का स्वाद है, इसमें टेस्ट आता है। जो जब हम बाहर चले जाते हैं, बाहर का पानी पीते हैं ना, तो उसमें कोई स्वाद ही नहीं होता, वो बिल्कुल स्वाद रहित होता है। लेकिन जो हमारे गाँव का पानी होता है निकलता हुआ, तो ये बांझ के जड़ों से निकलता हुआ पानी होता है। आपने गढ़वाली गानों में सुना भी होगा। तो बांझ के जड़ों से निकलता हुआ एकदम ठंडा पानी और इतना मीठा पानी ये होता है। आप लोग कभी अगर हमारे यहाँ आओ तो आपको पता चलेगा, फिर आप उस पानी को पी के डिफरेंस अपने आप बता पाओगे कि हाँ ये निकलता हुआ पानी है और जो हम लोग पीते हैं उस पानी का कोई स्वाद ही नहीं होता है। तो
यहाँ पर ना इस तरह के बहुत सारे जल स्रोत आप लोगों को मिल जाएंगे, नेचुरल जो होती है, जो प्रकृति ने हमें दिया है वो चीज़ें। और कुएं हैं, प्राकृतिक कुएं निकले हुए हैं, गहरे वाले नहीं होते हैं, वो सिर्फ पीने के पानी के लिए, जितना टब में पानी होता है ना बस उतना ही पानी होता है उन कुओं में। तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करती, लेकिन अभी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वो हमारे खेतों में ना बहुत दूर दूर है, तो वहाँ मैं गई नहीं थी इसलिए नहीं कर पाई। और उसके बाद आपके साथ शेयर कर रही थी यहाँ के ऊंची ऊंची चोटियाँ, पहाड़, बिल्कुल जैसे सीनरी आप लोग देखते हो ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही दिखती है हमारे गांव में। और 7 से 8 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने के बाद, पैदल यात्रा के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव में। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ से जो आपको दिख रहे हैं ये कच्चे मकान टाइप के, तो ये है हमारी गौशालाएं। सभी की गौशाला ऊपर की तरफ है, रोड से ऊपर। और ये रही सड़क, और सड़क से नीचे हमारा घर। तो हमारे गाँव में सिर्फ़ और सिर्फ 5 या 6 घर परिवार है, मतलब 5-6 परिवार रहते हैं, इससे ज़्यादा है ही नहीं, बस इतने ही हैं। और पूरा गांव एकदम शांत, ना ही तो किसी की आवाज़ सुनाई देती है और ना ही तो पता चलता है कि यहाँ पे कोई रहता है। तो फाइनली हम लोग अपनी मंजिल पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पापा दरवाज़ा खोल रहे हैं और अभी मैं आप लोगों के साथ ना पूरा शेयर करूँगी। ये नया वाला जो मैंने बताया था ना आपको कि एक रूम और किचन बन रहा है, मतलब बेसिकली तो एक किचन बन रहा है ये, और इसका पूरा टूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी। लेकिन ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, मॉर्निंग का। तो आज भी हम लोग यहीं रुके हुए थे क्योंकि मैं सोच कर आई थी कि आज तो छुट्टी है, संडे था, तो इसलिए मैं यहीं रुक गई थी। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये व्लॉग पूरा 2-3 दिन का कंबाइंड में मैंने व्लॉग बनाया है। तो मैंने सोचा अलग अलग डालने के बजाय आप लोगों के साथ एक ही व्लॉग में पूरा शेयर करती हूँ, तो देखने में अच्छा भी लगेगा। अभी सुबह का टाइम हो रहा था तो मैं यहाँ पे ना मैगी बना रही थी। 3 पैकेट मैगी लेके आए थे और भाई ने बोला कि आज सुबह नाश्ता और कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ मैगी बनाते हैं। बहुत टाइम से नहीं खाई है, मेरे हाथ की मैगी खाने का उसे बहुत मन करता है, तो वही मैं बना रही थी। और यहाँ पे इसने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया इस क्यूट से पपी का। ये यहाँ पे नया नया आया है मेहमान, बहुत ज़्यादा क्यूट है। मेरा तो ज़्यादातर टाइम ना इसी के साथ में निकल रहा था, मुझे ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मैं इसको बस 24 घंटे अपने गोद में पकड़ के घूम रही थी, इधर उधर इधर उधर। बहुत अच्छा लग रहा था इसके साथ में। तो बस यहाँ पर मैंने मैगी बना ली है, पकने के लिए छोड़ दी है, और सभी घर के सभी मेंबर लगे हुए हैं अपने कामों में। तो फ्रेंड्स देखिए, अब गांव है और हम लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते नहीं हैं, बहुत ही कम आना जाना होता है, आजकल ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना जैसे काम चल रहा है तो आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा सा आपको व्यवस्थित नहीं मिलेंगी चीज़ें, अस्त व्यस्त मिलेंगी, क्योंकि एक ही रूम हमारे पास है। मेरे पापा के 5 भाई हैं और 5 में से सभी को एक एक रूम मिला हुआ है, तो एक एक रूम ही हम लोगों के पास है, इसलिए सारा सामान एक ही रूम में आ गया। यही वजह थी हमारा नया रूम बनाने की। इसमें रूम भी है और किचन भी हमने अंदर ही बनाया हुआ है, मतलब दोनों 2 in 1 समझ लीजिए आप, ऐसा ही है। तो गांव में ना इसी तरह से फैली हुई रहती हैं सारी चीज़ें, और ख़ासकर जब कुछ काम लगा हुआ हो घर बनाने का या रूम भी बन रहा हो तो भी बहुत सारी चीज़ें फैल जाती है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ना इग्नोर करिएगा। और बस हम लोगों ने तो बहुत बहुत मेहनत के बाद में ये बनाया है, ये किचन, ये एक रूम बनाया है, मतलब पापा ने, क्योंकि हमारे पास रूम की कमी थी, कभी मेहमान आ जाते तो रहने के लिए नहीं था। और बहुत मुश्किल से, मैं कह रही थी ना आप लोगों से कि एक दुकान के सहारे पर ही मेरे पापा ने इतना कुछ किया है। बहुत बहुत बड़ी बात होती है बच्चों को पढ़ाना, बाहर रेंट पे रहना और इतना सारा किराया देना दुकान का, घर का, ऊपर से अब पापा ने एक रूम भी बना लिया, तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। और यहाँ पर मैं ना आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर रही थी। तो ये एक काफ़ी बड़ा रूम है, बहुत ही बड़े साइज़ का रूम है। तो ये इसलिए बनाया गया है ताकि इसमें ना किचन भी बन जाए, और जितना हमारा सामान नीचे जहाँ हम रेंट पे रहते हैं रूम में, तो वहाँ पर जितना भी सामान है वो सारा एक रूम में फ़िट हो सके, एडजस्ट हो सके, उस हिसाब से यहाँ पर रैक डाले हुए हैं। और साथ ही खूब बड़ा सा रूम बनाया हुआ है। यहाँ पर किचन के तरीके से भी बना हुआ है, सिंक लगा हुआ है, और साथ ही पूरा काउंटर टॉप वगैरह जैसे किचन में बनता है उसी तरीके से बनाया हुआ है। अभी पापा कह रहे थे कि इसको एकदम बंद कर दिया जाएगा, नीचे से भी हम जैसे मॉडलर किचन में होता है ना, ट्रॉली टाइप की, ऐसा कुछ करने की वो प्लान कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी ये कि हमारे गांव में एक खुद का
घर ही समझ लीजिए, 2 रूम हो या 1 रूम हो, जहाँ पर परिवार रहता है, जहाँ पर अपने मिल-जुल कर रहते हैं, उसको घर ही बोला जाता है, चाहे वो एक ही रूम क्यों ना हो। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये घर का बनना, और बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे इस चीज़ को देखकर फ्रेंड्स। और ये है हमारा पूरा घर, जो उधर तक आप देख रहे हो ना, ये हमारा घर है। तो सभी को एक एक रूम मिला हुआ है सभी के हिस्से पे। और मेरे जो ताऊ जी लोग हैं, चाचा जी हैं, वो लोग दिल्ली में रहते हैं, तो उनको तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनका तो अपना अपना घर है दिल्ली में। लेकिन हम लोग ही ऐसा है जो थोड़ा सा मतलब आप लोग समझ सकते हो, सभी के फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। तो हम लोग ही ऐसे हैं जो गांव में आते जाते रहते थे और गांव के बहुत नज़दीक थे, तो हमारा ज़्यादातर जुड़ाव अपने गांव से ही है। और मेरे पापा का तो बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा से उनकी एक इच्छा थी कि मैं अपने ही घर में, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, वहीं मैं अपना घर बनाऊँगा खुद का, चाहे कितने ही साल बाद बने, लेकिन पहले मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करूँगा, उसके बाद ही मैं गाँव में अपना घर बनाऊँगा। तो यही सोचकर उन्होंने अब जाकर ये काम शुरू किया है। आज तक हमारी पढ़ाई के चलते हमारे हर एक सुख सुविधा का उन्होंने इतना ध्यान रखा है। तो अब जाकर उन्होंने खुद के लिए कुछ सोचा है, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देखकर। तो भविष्य में अगर इन फ्यूचर भगवान ने चाहा तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, और ऊपर की तरफ से हम 1-2 रूम बनाएंगे, सोच रहे हैं अभी। लेकिन अभी एकदम से उतना खर्च हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में एक रूम बनाना भी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जिस हिसाब से हमारी परिस्थिति है, मेरे पापा की एक छोटी सी दुकान है, उस हिसाब से तो अभी इतना पॉसिबल भी नहीं है। और मैं भी अभी कुछ नहीं करती हूँ, मेरा भाई भी अभी छोटा है, ना तो मेरी जॉब है ना ही तो कुछ। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि कहीं से कुछ ना कुछ हो सके इंतज़ाम, और मैं भी अपने पापा की थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। और ससुराल वाले भी मेरे पापा की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन पापा ने इसलिए भी उनसे मना किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी पर प्रेशर डालना, वो खुद अपनी मेहनत से करना चाहते थे। इसलिए मेरे पापा ने किसी की भी हेल्प लेने से मना किया है, और जितना उनके पास है, उनके बस में है, उन्होंने कोशिश की है कि मैं उसी से कर सकूं। तो बस अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, काम चल रहा है, और मतलब मिस्त्री लोग आ गए थे, वो अपने काम में लगे हुए थे। हम लोग छत में बैठकर कपड़े भी सुखा रहे थे, और वैसे ही बैठकर मतलब भाभी हैं हमारे बगल पे, तो वो लोग यहाँ पर छत में आ गए थे बैठने के लिए, तो उनके से बातें हो रही थी। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मतलब इवनिंग हो गई है। और आप लोग देख सकते हो पूरा गाँव कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए, ये यहाँ पे आराम से सो गया था धूप में, इसको इतना ठंडा लग रहा था, तो मैं इसे भी ऊपर लेके आ गई थी। इसको ये बहुत अच्छी नींद आ गई थी, मतलब ऊपर पे। तो ये है न्यू वाला छत, और जहाँ पर हम अभी तक बैठे हुए थे वो पुराने वाला छत है। तो पापा सोच रहे हैं कि अभी इसको पूरा एक करके ना, यहाँ पे काफ़ी बड़ा हॉल बन सकता है, और 2 रूम भी बन सकते हैं, या तो एक बड़ा हॉल बन जाएगा या फिर 2 रूम बन जाएंगे। तो कंबाइंड में ही यहाँ पे वॉशरूम भी बनाया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, भगवान ने चाहा तो हो जाएगा बहुत जल्दी। और अगर आप लोगों का भी आशीर्वाद रहा, प्यार रहा, साथ रहा, तो मैं भी उनकी हेल्प कर पाऊँगी जो मैं चाह रही हूँ। तो शाम का टाइम हो रहा था, मैंने मम्मी से कहा कि थोड़ा सा हम लोग ना घूम के आ जाते हैं, घूमने चले जाते हैं आगे तक। और बहुत अच्छा लगता है शाम के टाइम पे, हवाएं चलती है, ठंड तो होती है लेकिन एक अलग सी गर्माहट वाली हवा चलती है शाम के टाइम पे, अच्छा लगता है मतलब। और हम लोग निकल पड़े थे घूमने के लिए। तो यहाँ पर मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, हम लोग आ गए थे घूमने के लिए। बाकी पापा वहाँ काम में लगे हुए थे, मतलब मिस्त्रियों को ना काम समझाना था कि कैसे करना है। तो वहाँ पर किसी ना किसी का रहना ज़रूरी है, इसलिए पापा वहीं पे रुके हुए थे, और हम लोग मज़े से घूमते घूमते बातें करते करते जा रहे थे। सो फ्रेंड्स, हमारे गांव में रोड तो है, लेकिन गाड़ियां बहुत ज़्यादा नहीं दिखती हैं जितनी बाहर दिखती हैं। और 1-2 गाड़ियां चलती हैं, ज़्यादातर गांव के ही लोग हैं जिनकी अपनी गाड़ियां होंगी, तो वही लोग आते जाते रहते हैं, बाकी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो बहुत ही आराम से हम लोग घूमते रहते हैं रोड में, बहुत अच्छा लगता है। और शाम के टाइम पे तो यहाँ का व्यू देखने लायक होता है, सनसेट वगैरह, और बहुत सुंदर लगता है। मतलब पहाड़ों के बीच में जाता हुआ सूर्य, ढलता हुआ सूर्य, बहुत सुंदर लगता है। एक यहाँ का ना नज़ारा ही कुछ अलग है। और ये देखिए, यहाँ जो मैं आपको जंगल दिखा रही हूँ, तो पहले मम्मी बता रही थी जब हमारी शादी हुई थी, तो इस जंगल में हम लोग घास काटने के लिए जाया करते थे। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि ये इतना भयंकर वाला जंगल है ना, ये तो नहीं है, यहाँ पे तो खेत हैं सिंपल से, लेकिन जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया पूरा घना सा जंगल, तो वहाँ पे बाघ भी रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती है। मतलब अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो कोई नहीं जाता उधर की तरफ, लेकिन पहले
जाते थे। और बस यहाँ तक हम लोग खूब आगे तक घूमने के लिए चले गए थे। उसके बाद हम लोग फिर वापस आ गए थे। तो यहाँ ना मॉर्निंग में और रात के टाइम में वॉक करने के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद रात को जब हम घर आए तो मम्मी गुलगुले बना रही थी। हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं आटे से और उसमें केले मिला के गुलगुले बनते हैं। तो मम्मी वो कर रही थी और मैंने यहाँ पे सब्जी काटी, फिर उसके बाद प्याज टमाटर वगैरह काट के रख लिए थे ताकि जब खाना बनाना हो तो जल्दी से बन जाए। और यहाँ पे देखिए मम्मी लगी हुई है बनाने में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये गुलगुले, मेरी फेवरेट है। और मिठाई से ज़्यादा अच्छे ना पहले की ये पारंपरिक जो हमारे पकवान हुआ करते थे वो ज़्यादा अच्छे लगते थे। पहले के ज़माने में ना मिठाई के बजाय इसको बांटा करते थे घरों में। और ये मेरा एक भतीजा है जो यहाँ पे आया हुआ था। मतलब ये लोग ना शाम के टाइम ऐसे बैठने के लिए आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। गाँव में ऐसा ही होता है, सब लोग आपस में बैठ जाते हैं। इनके यहाँ पे तो आग भी जलती है, चूल्हा लगा हुआ है ना, मिट्टी का घर है तो आग जलाई रहती है। तो हम भी रात के टाइम इनके यहाँ पे बैठने चले जाते हैं। और आज तो रात 12 बजे तक हम लोग बैठे हुए थे चूल्हे पे, बातें हो रही थी। उसके बाद क्योंकि कल हमें वापस आना था, इतना बुरा लग रहा था ना, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ गुलगुले, बहुत टेस्टी हो रहे थे। और मेरे पापा मुझे देख रहे थे तो पापा कह रहे थे कि तेरी फेवरेट चीज़ बनाई है तेरी मम्मी ने। तो फ्रेंड सच में कल जैसे वापस आना था तो इतना बुरा सा लग रहा था, ख़राब सा लग रहा था। और सोच के भी आप मेरे चेहरे से ही देख सकते हो, मेरा बहुत ही मुरझाया सा चेहरा लग रहा था। क्योंकि अगर थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए आते तो अच्छा लगता, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए ख़राब सा तो लगता ही है ना। और यहाँ पर जो है भतीजे ने भी खा लिए थे और बाकी थोड़ा थोड़ा करके ना सभी को दे रहे थे। पापा ले जा रहे थे सबको देने के लिए, क्योंकि एक के घर में अगर कुछ भी बनता है ना अच्छी चीज़ तो पूरे जितने भी लोग हैं मतलब परिवार के सबके यहाँ दिया जाता है, बांटा जाता है। उसके बाद सब बांटने वगैरह के बाद हम लोग यहाँ पर बिस्तर लगा रहे थे। तो नीचे हम लोग सोएंगे और ऊपर एक तख़्त है तो उसमें पापा सोएंगे। फिर मॉर्निंग में ये टाइल्स आ गई थी, टाइल्स मंगवाई थी तो वो आ गई थी। पापा उनको अंदर रख रहे थे सेफ्टी से ताकि बाहर टूट फूट ना हो, इसलिए उनको ना अंदर लेके आ रहे थे। अभी मैंने यहाँ पे सुबह की चाय रखी हुई थी, क्योंकि जब से गाँव में आना हुआ है तब से सुबह की चाय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 2-3 बार पी जा रही है। और ये रही यहाँ पे रखी हुई टाइल्स, तो ये आज सुबह ही आई थी इसलिए इनको यहाँ पे रख दिया है। और बस अब मैं हो गई थी तैयार। और इसके बाद ना मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बनाया था, इसलिए मैंने कंबाइन में सब करके दिखा दिया 3 दिन का व्लॉग। और मैं तैयार हो गई थी, चेहरे पे मुस्कुराहट दिखानी पड़ रही थी क्योंकि ख़राब तो बहुत लग रहा था, लेकिन बोलती तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि मतलब दूसरे का मूड क्यों ख़राब करना। तो इसलिए मैं ना खुश ही रहती हूँ ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे। और ये पहुँच गए हम रूम पे आते ही चाउमीन मंगवाई थी क्योंकि आज था क्रिसमस डे। तो आप सभी को मैरी क्रिसमस। हम लोग खा रहे हैं चाउमीन, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ। और इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। उम्मीद करूँगी आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।